हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला मोहित सक्सेना में। तो आज कुछ बच्चे जिन बच्चों ने 8th पास की होगी वो कुछ बच्चे 9th में आ चुके होंगे और एडमिशन भी ले लिया होगा। और अब तो इन दिनों तो क्या कहते हैं, छुट्टियां वगैरह चल रही हैं, तो जुलाई से प्रॉपर सेशन जो है स्कूल में चालू हो जाएंगे। तो ये बैच जो है मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9th के लिए, और इस बैच में आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी। ये 2022 और 2023 के लिए सेशन होगा, और इसमें आपको मैथमेटिक्स जो प्रोवाइड की जाएगी, कोटा लेवल तक की कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। वेदांतु, एलन, जितने भी ये कोचिंग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस प्रकार से आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बैच का नाम है अपना लक्ष्य बैच। ये क्लास 9th के लिए है, और इसमें NCERT लेवल तक के क्वेश्चन आप यूँ ही सोल्व कर सकते हो। फिर हम इसमें IIT फाउंडेशन लेवल तक के भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको DPPs भी दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और कुछ दिनों तक आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो प्रोवाइड की जाएगी वो व्हाट्सएप के थ्रू की जाएगी। ये मेरा नंबर है, और इसके थ्रू आपको DPPs प्रोवाइड की जाएगी जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है DPPs को हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया करेंगे। और आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, आज का लेक्चर 1 है, और इसमें हम सबसे पहले आज जानेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, एंड फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और क्वेश्चन ये है कि क्या आप जानते हो कि डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप जानते हैं, अगर आप सोचना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोचिए कि डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको सबसे पहले वही बताऊँगा, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे आऊँगा। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि डिजिट वर्सेस नंबर। डिजिट और नंबर में सबसे पहले क्या डिफरेंस होता है। एक बात याद रखना कि हमारी जो टोटल डिजिट्स होती हैं, क्या टोटल डिजिट्स, जो टोटल डिजिट्स होती हैं वो होती हैं हमारी 10। क्या होती हैं? 10। और ये कौन कौन सी डिजिट होती हैं? हमारी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट 9। ये हमारी टोटल 10 डिजिट होती हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 और 0 10, ये अपनी टोटल क्या हो गई? डिजिट्स। अब बात आती है कि डिजिट्स होती क्या है, तो ध्यान रखेंगे। डिजिट्स ऑलवेज रिटन एज सिंगल फॉर्म। डिजिट्स जो होती है हमेशा सिंगल फॉर्म में लिखी जाती है। डिजिट्स कैसे लिखी जाती है? हमेशा सिंगल के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा 5, तो ये सिंगल लिखी है, इसके साथ कोई और नहीं लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखूं, यहाँ लिख दिया मैंने 53, तो ये यहाँ पे 2 डिजिट हैं, ये सिंगल नहीं लिखी। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, जो ये सिंगल लिखी है, इसको तो हम बोलेंगे डिजिट, और ये हमारी डिजिट नहीं है। तो नंबर्स क्या होता है, हम कह सकते हैं नंबर्स क्या होता है। अगर नंबर्स की बात करें, डिजिट्स मेक अ नंबर। इसका मतलब क्या है कि डिजिट से मिलके जो है ना एक नंबर बनता है। मान के चलो, बात करते हैं कि मान के चलो कोई एक डिजिट है, एक डिजिट ये रही और एक दूसरी डिजिट है, और जब हम इन दोनों को मिला देंगे, क्या कर देंगे? मिला देंगे, तो एक हमारा नंबर तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा बच्चों? नंबर तैयार
हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे मान के चलो एक डिजिट है 2 और एक डिजिट है 3, ये दोनों के दोनों आपस में डिजिट है। मैं अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ 23, तो ये जो कहलाएगा, ये हमारा जो आउटपुट निकला है ये कहलाएगा हमारा नंबर। क्या कहलाएगा? नंबर कहलाया जाएगा। और ये दोनों ही क्या हैं? डिजिट हैं। ये भी डिजिट है और ये भी क्या है बच्चों? डिजिट है। तो नंबर और डिजिट्स में आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर और डिजिट क्या होता है। फिर भी मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। पहला 256, सेकंड 59, थर्ड 3 4 7 2 1 5 3 2 6 7। अब ये क्वेश्चन लिख रहे हैं बहुत सारे। अगर मैं आपसे कहूँ बताइए नंबर है या डिजिट है, आपको ये बताना है कि कौन इसमें डिजिट है और कौन इसमें नंबर है, आपको ये बताना है इनमें। तो हम कह सकते हैं कि ये देखो सिंगल फॉर्म में तो लिखा नहीं है बच्चों, ये सिंगल फॉर्म में तो लिखा नहीं है क्योंकि इसके अंदर कितनी ऑलरेडी डिजिट हैं? 1 2 3, इसके अंदर 3 डिजिट हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डिजिट्स क्या होता है, ऑलवेज रिटन एज सिंगल, कि ऑलवेज रिटन एज सिंगल, मतलब जो डिजिट्स होती है वो सिंगल लिखी जाती हैं, पर ये सिंगल नहीं लिखा। तो कह सकते हैं ये एक क्या है? ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है। ये क्या है? 1 नंबर है। ये एक नंबर है। और कोई आपसे पूछने लग जाए कि इस एक नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस एक नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं। इस एक नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये 59 भी हमारा क्या है? एक नंबर है, क्योंकि ये 2 डिजिट से मिलके बनाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है? ये भी एक हमारा नंबर है और ये 2 डिजिट से मिलके बना है। और ये बात करें इसकी, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? ये हमारा होगा डिजिट्स, क्योंकि ये सिंगल लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे डिजिट। इसको हम डिजिट भी बोलेंगे। और बताओ बच्चों, इसको हम नंबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सोचने वाली बात है। ये हमारा एक नंबर भी है और क्या भी है? एक डिजिट्स भी है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा एक नंबर है, ये भी एक हमारा नंबर है और ये हमारी क्या है बच्चों? डिजिट्स। नंबर और डिजिट्स आपको पता लग गया होगा। ठीक है, चलो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे चलेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, ये जो हमारा बैच होगा ये बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाएगा। क्या पता आपको इस शुरुआती लेक्चर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम हैं तो क्लास 9th में और भैया ये पढ़ा रहे हैं क्या कहते हैं 4वीं 5वीं का है, ऐसा आपको लग रहा होगा शायद। पर ये बेसिक है ना। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपने देखा होगा कि जो हमारी स्टेयर होती है यानी सीढ़ी होती है, ये सीढ़ी है। तो देखो जब आप चढ़ना चालू करते हैं तो आप सबसे पहले इस वाली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उसके बाद इस पे चढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस पे चढ़ते हैं, तब इसके बाद यहाँ पे आप आते हैं एडवांस लेवल पे। तो ये देखो ये है हमारा बेसिक और ये है हमारा एडवांस लेवल। तो सबसे पहले हमें बेसिक को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में। क्या आप लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर है, अगर आपको जानते हो ये बात कि कोई भी नंबर आप क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट और बड़ा कैसे बताते हो? जैसे अगर आपसे कोई कहने लग जाए कि मुझे आप बताइए कि 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ठीक है, तो मैं आपको वो टॉपिक बता देता हूँ, उसके बाद हम नंबर सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर तो नंबर सिस्टम था पर ये बेसिक था इसलिए मैं बता देता हूँ, फिर नंबर सिस्टम पे आते हैं। तो हाउ टू मेक स्मॉलेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। मतलब डिजिट्स की हेल्प से आप सबसे बड़ा नंबर कैसे बना सकते हो। तो इसके कुछ रूल हैं,
क्या है, रूल है। अगर आप कोई सबसे छोटा नंबर बनाना चाहते हो डिजिट्स की हेल्प से, तो आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना है। सबसे पहले आप फर्स्टली राइट 1। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बच्चों, सबसे पहले आप 1 को लिखोगे। अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स, तो आप सबसे पहले 1 लिखोगे। क्या लिखोगे, 1। फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है, देन फिर क्या करोगे, आप उसमें पुट कर दोगे 0। पुट क्या कर दोगे, जीरोस पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे, जीरोस। जितनी जीरोस की रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही जीरोस पुट कर देंगे। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, यहीं पे क्वेश्चन है, राइट 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर। 5 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है आपको। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। और 1 के बाद आपको 5 डिजिट का बनाना है। तो 1 ऑलरेडी लिख लिया है, मतलब एक डिजिट आपने लिख दिया है। तो 5 डिजिट की ज़रूरत है, तो 4 जीरो और लगेंगी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए 4 ये 0 है और 1 ये डिजिट, तो टोटल कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई, 5 डिजिट्स। और हमें 5 ही डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, तो ये हो गया। मान के चलो आपसे कोई कहने लग जाए कि मुझे आप बताइए कि 6 डिजिट का क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो 6 डिजिट के लिए 1 लिख के 5 0 लगा देंगे। लगा दी। कोई आपसे कहने लग जाए चलो भाई साहब आप जो है मुझे 2 डिजिट का बताइए, कितने डिजिट का, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का बताया, 1 लगाया फिर 0। कोई कहने लगा 3 का बताओ, तो 1 के बाद 2 0। कोई कहने लग गया 4 का बताओ, तो लो ये लो 4। आपको कुछ नहीं करना रूल के हिसाब से, सबसे पहले 1 फिर उसके बाद 0। ठीक है, आपने छोटा नंबर तो बनाना सीख लिया, अब एक बड़ा नंबर और बनाना सीख लेते हैं। उसके बाद अपना चैप्टर क्लास 9 का नंबर सिस्टम चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, हाउ टू मेक लार्जेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स, कि हम सबसे लार्ज नंबर कौन सा बनाएं। लार्ज नंबर कैसे बताते हैं, तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है फर्स्टली राइट 9। सबसे पहले आप क्या लिखिए, सबसे पहले आपको 9 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको 9। उसके बाद आपको रिपीट करने 0। आपको क्या रिपीट करने हैं, आपको सबसे पहले आपको 9 लिखना है, उसके बाद आपको रिपीट करना है अगेन, रिपीट अगेन 9। आपको दोबारा से क्या रिपीट करने हैं बच्चों, 9 रिपीट करने हैं। और स्मॉलेस्ट वाले में क्या होता था, सबसे पहले 1 लिखते थे और फिर 0 रिपीट कर देते थे। पर इसमें ऐसी खास बात क्या है, आप 9 ही लिखो और 9 ही रिपीट करो। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है, राइट 7 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर। आपको 7 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो रूल के हिसाब से अगर जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, कैसा नंबर निकालना हो, लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 9 लिखना है। 9 लिख लिया, फिर उसके बाद 9 को ही रिपीट करना है और 7 डिजिट का चाहिए, तो एक 9 पहले से लगा लिया, तो 6 9 और लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब इनको टोटल काउंट कर लो, क्या ये 7 डिजिट हैं या नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल है ना, आसान, बिल्कुल बहुत ही आसान है। अगर आपसे मान के चलो कोई कहने लग जाए कि लार्जेस्ट नंबर आप मुझे 3 डिजिट्स का बताओ, तो आप 9 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, तो ये 3 का हो गया। कोई कहने लग जाए कि मुझे सबसे लार्जेस्ट नंबर बताइए दुनिया का, वो भी 1 डिजिट का, तो आप क्या कहोगे, इट इज़ 9, इट इज़ 9। आपसे कोई कहने लग जाए कि 4 डिजिट का बताइए, तो 4 9। सिंपल है ना, बिल्कुल ठीक है।
तो आप सब ये उतार लीजिए और आप चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। वीडियो रोक के आप लोग उतार लीजिए। और आप सभी को मैं आप एक बात बता देता हूँ, आप सभी इसको हाथों हाथ अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलें। ऐसा ना करें कि आप एक बार रफ में बनाएं फिर एक बार फेयर में बनाएं, उससे टाइम वेस्ट होता है। थोड़ी वीडियो रोक रोक के चाहे आप दोबारा देख लें उस चीज़ को, पर साथ ही साथ फेयर नोट्स बनाएं। ऐसा ना करें कि ये वीडियो पहले आई है तो चलो पहला काम रफ में कर लेते हैं, फिर 2-4 वीडियो आ जाएंगे तब फेयर में करेंगे, तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। आज से ही कॉपी रजिस्टर जो भी है आज से ही बनाना चालू करिए। तो आज हम चालू कर रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th, नंबर सिस्टम क्लास 9th। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम का ही मतलब होता है कि हमारे नंबर्स को कितने कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है नंबर्स का। तो सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो ए पॉइंट बनाएंगे सबसे पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब देखिए बात आ गई यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो हम एक एक करके देखेंगे। इसलिए मैंने आपको नंबर और डिजिट्स के बारे में बताया था। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स की बात आ रही है, तो नंबर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नंबर्स क्या होते हैं और डिजिट्स क्या होती है। तो सबसे पहला जो आपको लिखना है वो लिखना है आपको नेचुरल नंबर। क्या लिखना है? नेचुरल नंबर। तो देखिए एन क्या होता है? एन होता है जी, एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हम डेफिनेशन भी लिखेंगे साथ साथ किसकी? नेचुरल नंबर की। तो हेडिंग लगाएंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो एन से किया जाता है, और एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम किन को बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा इन नेचुरल नंबर वगैरह बताने से पहले, कि जब नंबर सिस्टम सबसे पहले आया था तो कैसे कैसे नंबर्स को कैटेगराइज किया गया था। तो एक कहानी है ये गाँव की कहानी ये है कि उन्हें नंबर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो गांव में आपको पता है पहले लोग पंचायत वगैरह होती थी, गांव में कोई पुलिस चौकी वगैरह नहीं होती थी, पंचायत होती थी, कोतवाली हुआ करती थी। तो क्या हुआ, एक किसान रहता था गांव में। तो किसान रहता था गांव में, तो उसकी जो ना गाय भैंस बकरी वगैरह ये सब रहती थी। तो उन्हें ये कन्फ्यूज़न रहती थी कि ये कितनी है। तो उस इंसान के पास जो था वो 70 गाय थी। कितनी थी? 70 गाय थी। अब गाय 70 थी और उसके पास बकरी वगैरह भी थी। तो क्या हुआ, तो वो उसने सबसे पहले जब नेचुरल नंबर की खोज हुई तो उसको काउंटिंग्स में आ गया। उन्हें पता ही नहीं होता था क्या है कैसे। तो उन्होंने गिनना चालू करा कि ये मेरे पास कितनी गाय हैं, तेरे पास कितनी गाय हैं, बकरी कितनी है, भैंस कितनी है। तो चीज़ों को उन्होंने काउंट करना चालू किया। तो हम कह सकते हैं द काउंटिंग नंबर्स, the counting numbers is called नेचुरल नंबर। बात करेंगे तो उन्होंने चीज़ों को गिनना चालू करा। तो उसको पता लगे कि मेरे पास जो है 70 गाय हैं, यानी 70 काव हैं। उसके पास कितनी काव निकली? 70 काउज। क्या? यानी गाय। उसके पास कितनी गाय निकली? 70 गाय निकली। तो अब हमें पता लग गया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी क्या बोलते हैं? द काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब ये देख लेते हैं कि ये नेचुरल जो होते कौन के हैं, इन्हें डिनोट कैसे किया जाता है। क्या?
डिनोटेड बाय कि इनको डिनोट करने का क्या तरीका है, कैसे इनको डिनोट किया जाता है। तो देखो नेचुरल नंबर को एक तो डिनोट किया जाता है n से। किससे डिनोट किया जाता है? n से। और ये नंबर होते कौन कौन से? तो देखिए कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे ये चलते ही रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताइए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप उसको बताएंगे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ये ऐसे ही चलते रहते हैं। और कहाँ तक चलते रहते हैं? ये चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चलते रहते हैं? इन्फिनिटिव तक। इनफाइनाइट, यानी हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब कि इनफाइनाइट क्या होता है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या मतलब होता है इसका? इनफाइनाइट। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये सिंबल जो होता है ये इनफाइनाइट का ही होता है। किसका होता है? ये होता है इनफाइनाइट का सिंबल। इसको हम नंबर नहीं बोलते कभी भी, ये हमारा कभी भी नंबर नहीं हो सकता। इसको हमेशा हम एक सिंबल मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंबल मानेंगे। सिंबल क्या मानेंगे? सिंबल है ये हमारा एक। और इस इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। अगर हम बात करेंगे कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तो एक इसका हमारे पास कीवर्ड निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कीवर्ड निकल के आता है कि हम इनफाइनाइट नंबर का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। क्या मतलब है कि सीमा ना हो? कि एक ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म ना हो। एक ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म ना हो। जैसे मैं कहूँ कि काउंटिंग सुनाइए, तो बच्चे काउंटिंग 100 तक सुनाते हैं। 100 के बाद 101 भी आता है। ऐसे ऐसे मान के चलो वो लाख तक पहुँच गया, यानी लाख तक उसने सुना दी। तो लाख के बाद 1,01,000 भी तो आता है, 1,02,000 आता है, 1,03,000 आता है। तो मतलब इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, यानी एंडलेस। क्या हम और दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? एंडलेस, जो कभी ख़त्म ना हो। हम लिख सकते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। जो कभी ख़त्म ना हो उसे ही क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो आप सभी को पता लग गया होगा कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। एक बात और आती है कि बात ये आती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि बताइए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि इस नेचुरल नंबर के सेट में सबसे छोटा जो है ये 1 है। क्या है? 1। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें 1 जो है हमारा सबसे छोटा होता है। कैसा होता है बच्चों? सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट उतारिए और फिर हम आगे बढ़ाते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है बच्चों, आप सभी अपने साफ नोट्स बनाते रहें। और ऐसा नहीं है लेक्चर लेने के बाद आप ये प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। याद रखना इस बात को। जीवन में सारी चीज़ें अगर आपको याद करनी है तो उसका एक ही कारण है या एक ही तरीका है, रिवीजन और रिवीजन। 3 बार बोला मैंने रिवीजन। मतलब रिवीजन ही रिवीजन है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। आप जितने ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना ही चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इसमें सेट
n हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर। तीसरा पॉइंट क्या है, सेट n हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, मैंने अभी बताया था वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा जो होता है यानी सबसे स्मॉल जो होता है वो हमारा होता है 1, पर इसके अंदर कोई बड़ा नहीं होता। बच्चे कहेंगे भैया गलत बोल रहे हो, होता है ना, 9 होता है भैया बड़ा। मैं कहूँगा बेटा 9 के बाद तो 10 भी आता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, फिर 100 आता है, 100 के बाद 101 आता है, 1000 आता है, लाख आता है, करोड़ आता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है। और आप बच्चे सोच रहे हो कि भैया 9 होता है ना सबसे बड़ा, तो बेटा जो 9 होता है ना वो सबसे बड़ा वो डिजिट होती है। क्या होती है सबसे बड़ी, डिजिट। और हम क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग आपको डलवाई थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हम जो भी पढ़ रहे हैं नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो क्या होगे कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, बट नेचुरल नंबर हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर। याद रखने वाली बातें हैं ये, आपको क्या करनी है, ये याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट क्या आता है आपका, 4 पॉइंट आता है, इफ आई हैव नेचुरल नंबर, इफ आई हैव नेचुरल नंबर, I can always find the bigger than number. Find the bigger than number. कुछ बच्चों को ये पॉइंट जो है ना क्लियर नहीं हुआ होगा। क्या हो गया, ये वाला पॉइंट कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा कि क्या लिख दिया भैया ने। देखिए इसका मतलब क्या है, एक एक चीज़ें समझेंगे। आपने देखा होगा कि आपने YouTube पे बहुत पढ़ाने वाले हैं, दुनिया भर की वीडियो पढ़ी हैं। अभी तक देखो हमारा नेचुरल नंबर चला है, आपको कहीं और जाओगे तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते हैं, ये छोटा होता है, बड़ा कोई नहीं होता, बस इतना ख़त्म। उसके बाद होल नंबर चालू हो जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितना भी हम पढ़ेंगे ये सब हम कोटा से पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, कोटा लेवल। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ आई हैव ए नेचुरल नंबर आई कैन ऑलवेज फाइंड द बिगर देन नंबर। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है, क्या है, मेरे पास कोई एक नेचुरल नंबर है, मान के चला लेट मेरा जो नेचुरल नंबर है वो है ए। क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है ए, हमने मान लिया। फिर क्या कह रहे हैं कि आई कैन ऑलवेज फाइंड बिगर देन नंबर, मैं उस नंबर से बड़ा ढूंढ सकता हूँ। तो बड़ा कैसे निकलेगा, उसमें 1 ऐड करके निकलेगा। तो आप इसमें जब 1 ऐड कर दोगे तो ये आ गया a+1। तो यही हमारा क्या है, बिगर नंबर है। क्या ये हमारा बिगर नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, मैंने कोई एक नंबर माना, नेचुरल नंबर 100 माना मैंने एक नेचुरल नंबर, तो इससे मैं बड़ा हमेशा ढूंढ पाऊंगा। कोई भी आप दुनिया का नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी, मैं उससे बड़ा बता दूंगा और आप भी बता दोगे। कैसे बता दोगे, जस्ट उसमें 1 प्लस करके, क्या करके 1 प्लस, तो 101। देखिए जब भी कोई अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो आप उसमें 1 ऐड करिए और हमें उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ये उतार लेना। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, सेट एन contains
डज नॉट ज़ीरो। क्या है इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या कंटेंस नहीं करता है, ज़ीरो, कि नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। आपसे कोई कन्फ्यूज़न करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि बताइए नेचुरल नंबर में ज़ीरो आता है क्या, तो आप कहोगे नहीं, नंबर जो नेचुरल नंबर का सेट है वो ज़ीरो कंटेंस नहीं करता है, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। देखिए अब एक 6 पॉइंट, 6 क्या है, इफ वी keep on adding, if we keep on adding 1 to each natural number, क्या कह रहे हैं कि अगर हम हर एक नेचुरल नंबर में एक ऐड करते रहें, क्या करते रहें, एक ऐड करते रहें, तो क्या होगा, we get next natural number। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड करते रहें, क्या ऐड करते रहें, 1, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, अगर उसके अंदर हम 1 ऐड करते रहें तो हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा। मान के चलो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नेचुरल नंबर लिया 2, अगर इस 2 में मैं 1 ऐड कर दूंगा, इस 2 में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो 2 के बाद 2 और 1 3, और 3 हमारा क्या है, एक नेक्स्ट नेचुरल नंबर है। मान के चलो कोई 7 है, अब हमें नहीं पता 7 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा नेक्स्ट, तो 7 में आप 1 प्लस करेंगे 8 आएगा, तो 8 भी क्या है हमारा नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमको मिल जाता है। ये सारी बातें हैं नेचुरल नंबर से रिलेटेड, आप लोग इसे अच्छे से उतारिए और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि होल नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। बात करते हैं कि व्हाट इज होल नंबर। तो देखिए W को बोला जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स, जो W है, एक W एक लेटर जो है, इसको डिनोट करने के लिए हम बोलते हैं कि जो होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है वो किससे डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर से, W से किया जाता है। तो अब हम होल नंबर के बारे में लिख लेते हैं, चलो मैं बोलता हूँ, आप लोग लिखिए। द नंबर ज़ीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर, द नंबर ज़ीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। तो कह सकते हैं द नंबर ज़ीरो द नंबर ज़ीरो टुगेदर नेचुरल नंबर इज नोन एज, और नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं अगर बात करूं तो नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर, तो क्या बोलेंगे, इज नोन एज होल नंबर्स। देखिए फिर क्या हुआ, आओ अब उस कहानी पे आते हैं। अब उस कहानी पे क्या है, कहानी ये थी कि उस गांव में उसकी 70 काऊ थी। क्या थी, काऊ थी यानी गाय थी। तो अब क्या हुआ, अचानक एक रात उसकी सारी की सारी गाय जो है गायब हो गई, यानी चोरी हो गई। तो उस गांव के लोगों ने चीज़ों को गिनना तो सीख लिया था, गांव के लोगों को
गिनना तो सीख लिया था, फिर क्या हुआ, पंचायत बैठी। पंचायत बैठी तो उसमें क्या हुआ, अब उसने बताया कि सरपंच जी को बताया कि मेरी तो जी गाय चुर गई सारी। उनका कितनी, उनका सारी चुर गई, मेरे पास तो एक भी नहीं बची। तो उन्होंने सोचा कि हमने गिनना तो सीख लिया था कि अब कोई चीज़ हम इसको गणित में कैसे बोलेंगे कि मेरे पास एक भी नहीं बची, यानी मेरे पास जीरो है। तो फिर उसके बाद आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। किसकी खोज की थी, जीरो की खोज की थी। तो डिनोटेड बाय लिखेंगे, डिनोटेड बाय, ये किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं हम होल नंबर को। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। बात करेंगे द सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट, तो कुछ इसमें पॉइंट लिखेंगे जैसे नेचुरल नंबर में लिखे थे। तो लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट, कि जो सेट है होल नंबर का वो क्या है हमारा, इनफाइनाइट है, कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। क्या चलता रहेगा, इनफाइनाइट है। कैसा है, इनफाइनाइट है, नंबर हमारे चलते ही रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। बात करते हैं दूसरा कि इसमें सबसे छोटा क्या है, उसमें 1 था, इसमें क्या होगा, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 0 है, और उसमें क्या था, 1 है। तो हम ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ होल नंबर हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर, इसके पास भी उसी की तरह द सेट ऑफ होल नंबर हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर, होल नंबर के पास भी कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है। 0 तो होता है सबसे छोटा, पर इसके पास कोई भी बड़ा नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर लिखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हम इसमें क्या लिखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज a होल नंबर, इज a होल नंबर। याद रखने वाली बात है, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर होता ही होता है। क्या है, होता ही होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0। तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंदर पहले ही आएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद करने वाले पॉइंट हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वाले तो आसान है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई आपसे पूछने लग जाए कि बताइए कि नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है या नहीं, तो आप कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, बट इसी के अंदर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, इज नॉट नेचुरल नंबर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। अब मैं ये कह रहा हूँ इस लाइन में कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं। तो बात सही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये रे 1 वाले सारे। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो गया, ये बात तो ट्रू है कि हमारे जो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है, वो बात सही हो गई। बात करते हैं कि बट एवरी होल नंबर, मतलब एवरी मतलब ये सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं, नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 तो इसमें होता ही नहीं नेचुरल नंबर में, तो दूसरी वाली जो बात लिखी है वो गलत लिखी है। इसीलिए मैंने कहा है कि बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 4 पॉइंट लिख लीजिए।
उसके बाद हम लिखेंगे 5वां पॉइंट। चार पॉइंट हो चुके हैं, अब लिखेंगे 5वां पॉइंट। आप सभी बस अच्छे से पढ़ते रहिए और सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी कोटा लेवल तक की। मैं आपको एनसीईआरटी वगैरह कुछ सोल्व नहीं कराऊंगा, जो भी यहाँ पे मैं सवाल वगैरह कराऊंगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा आप उसके हिसाब से एनसीईआरटी खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद ही, किसी की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं भी एनसीईआरटी सॉल्व करूँ तो मैं आपकी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है डीपीपी के लिए 939318321970। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। जो भी अपडेट वगैरह आएगी वो आपको इस ग्रुप के थ्रू से पता लग जाएगा, ठीक है। अब 5 पॉइंट क्या था? अगर आपसे कोई कहने लग जाए कि नॉन ज़ीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि बताओ नॉन ज़ीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि नॉन का मतलब क्या होता है। आज मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, नॉन से तुम्हें सब पता लग जाएगा कि नॉन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, नॉन का मतलब आप याद रखेंगे नहीं, क्या याद रखेंगे? नहीं। तो मतलब इन्होंने कहा है कि जीरो एक तो स्मॉलेस्ट नंबर हम पहले ही बता चुके हैं कि होल नंबर होता है एक जीरो। तो इन्होंने बोला कि जीरो को छोड़ के, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हमारा कौन सा है होल नंबर छोटा, तो उसके बाद कौन सा आता है? 1 आता है जीरो के बाद, ठीक है। क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गए, आप लिख लीजिए। अब बात करेंगे इंटीजर्स की। किसकी बात करेंगे? इंटीजर्स की बात करेंगे। तो इंटीजर्स शुरुआत करते हैं। इंटीजर्स तो बोलेंगे, इसे बोलते हैं, आई को डिनोट किया जाता है, इसे हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, एक आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? तो आइए इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर कोमा ज़ीरो, ऑल नेचुरल नंबर कोमा ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि हमें बताइए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं अभी बता चुका हूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है। और उनका नेगेटिव भी अभी बात करेंगे कि डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय। इसको डिनोट करने का जो तरीका है तो ध्यान रखना, एक तो इसको जेड से डिनोट करते हैं और दूसरा किससे करते हैं? आई से करते हैं। ऊपर भी लिखवा चुका हूँ कि आई और जेड क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आई क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए आई होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यानी इंटीजर्स को आई और जेड दोनों लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, इन्होंने बोला है आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर देखो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है।
इन्होंने बोला फिर आपको लेना है 0, तो देखो मैंने 0 भी ले लिया। क्या ले लिया? 0 भी ले लिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इनका नेगेटिव कर दो। तो किसी भी चीज़ का याद रखना, अगर हमें किसी भी चीज़ को नेगेटिव करना है, क्या करना है? नेगेटिव करना है। मान के चलो ये 5 है और इसमें 5 का नेगेटिव करना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 के आगे जो है आपको माइनस साइन लगा देना है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इनके नेगेटिव लिखते हैं -1, -2, -3 और ऐसे ऐसे करके -इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। और इधर क्या होंगे? इधर प्लस के इनफाइनाइट तक चलेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। नेगेटिव के नंबर 0 और नेचुरल, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। और ये सारी आपको बातें जो हैं याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा और उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि याद रखेंगे जो ये नंबर 1 से लेकर जो ये इनफाइनाइट के नंबर हैं, यानी राइट हैंड साइड, कैसे नंबर? राइट हैंड साइड। इन राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और याद रखना पॉजिटिव इंटीजर्स को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है प्लस का VE। किससे डिनोट किया जाता है? प्लस का VE। और ये जो -1 से और माइनस के नेगेटिव से, इन्हें बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड के नंबर, और इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। और इनको डिनोट करने का क्या तरीका होता है? माइनस का VE, माइनस का VE। ठीक है, तो इधर के सारे नंबर रहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इधर के सारे रहते हैं पॉजिटिव। और ये क्या है? ये है ओनली 0 इंटीजर, ओनली 0 इंटीजर, ओनली 0 इंटीजर्स। आपसे कोई कहने लग जाए कि बताइए 0 जो है पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो आप कहोगे देखो सर, जो 0 है ना, ये सिर्फ एक इंटीजर है। क्या है ये? ओनली 0 इंटीजर। ये तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब कुछ और बातें निकल के आती हैं। आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पे अंडरलाइन करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक लाइन अंडरलाइन करूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं वो बच्चे कौन से होते हैं? अभी पढ़ चुके हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो कह सकते हैं ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर। मैं अगर 0 से अंडरलाइन कर दूँ तो ये नंबर कौन से हैं? आप कहोगे ये होल नंबर्स हैं। और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की अंडरलाइन कर दूँ तो आप कहोगे ये जो पूरा सेट है वो I का है। किसका है? I का। I माने इंटीजर। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर, और ये नेगेटिव वाले भी, और ये सारे, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। अब इनके बारे में हम लिखेंगे पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? आओ लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? तो देखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपसे कोई कहने लग जाए कि मुझे आप पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बताइए तो क्या होता है, तो आप बताओगे कि पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है वो होता है 1 2 3 4 5 10 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। आप सोच रहे होगे बार बार ये सिंबल लगा देते, तो ये सिंबल कौन सा है? तो ध्यान रखिए, ये 3 प्रकार के सिंबल होते हैं। अभी नहीं बताऊंगा कौन सा कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपको बड़ी क्लासेस में पता लगेगा, पर मैं इनके हाँ आपको नाम ज़रूर बता सकता हूँ। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। इसको बोला जाता है करली ब्रैकेट। क्या बोला जाता है? करली ब्रैकेट। क्या बोला जाता है? करली ब्रैकेट। इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बोला जाता है
स्क्वायर ब्रैकेट, और एक इसका दूसरा नाम भी है लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट, इसका दूसरा नाम क्या है? लार्ज ब्रैकेट। तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? तो याद रखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को जो डिनोट किया जाता है वो आई प्लस से किया जाता है। आई प्लस का मतलब होता है 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। याद रखना, आपको ये इतनी बातें कहीं जल्दी पता नहीं लगेंगी। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से डिनोट किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर को डिनोट किया जाता है किससे? हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव से, -3 -2 -1, ये सारे कैसे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स को जो डिनोट किया जाता है आई माइनस से डिनोट किया जाता है। और ये होते क्या हैं? कोई भी माइनस का नंबर, जैसे -3 -2 -1, ये सब। ठीक है, आप फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए और तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। आज हम ये नंबर जो है हम रैशनल नंबर तक कोशिश करेंगे पहुँचने की। ठीक है, वीडियो लगातार आती रहेगी और आप सभी बस देखते रहो और फिर देखना आप अपनी मैथ कहाँ पहुँचती है, आपकी मैथ। और एक बात और आप ये उतार लीजिए, एक बात और, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, मेरे आसपास के रहने वाले हैं, तो आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपको पता लग जाएगा, मैं आपको एड्रेस भी अपना दे दूंगा। अगर आप आसपास के रहने वाले हैं मेरे से 5-6 किलोमीटर के, तो आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती है तो। बाकी जो है मैं आपको व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूं फिर से, 9318321970, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और सारी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है जी, तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। 2 पॉइंट हो गए। आज हम इंटीजर्स तक ही पढ़ेंगे और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है। और वैसे भी आज का बेसिक लेक्चर था और पहला दिन था, तो चीज़ें कुछ समझानी थी, उसके बाद हम चीज़ें सही से चालू करेंगे। एवरी नेचुरल नंबर, तीसरा पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, बट याद रखना सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर हो सकते हैं। मैं आपको एक अभी ग्राफ भी बनवाऊंगा, एक सर्कल बनवाऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा। इसके बाद सारे नंबर जब हो जाएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, इस प्रकार का कोई सर्कल बनाऊंगा। सबसे पहले नेचुरल होगा, फिर उसके बाद होल होगा, फिर उसके बाद इंटीजर होगा, फिर उसके बाद रैशनल नंबर होगा, फिर उसके बाद ये होगा रैशनल नंबर यानी क्यू, क्यू इधर आएगा, फिर क्यू डैश होगा, उसके बाद होगा रियल नंबर। क्या होगा? रियल नंबर। और जो रियल नंबर बनते हैं ध्यान रखना वो क्यू प्लस क्यू डैश से बनते हैं, यानी रैशनल नंबर से बनते हैं और ये इरेशनल। ये होता है सिंबल रैशनल नंबर का और ये होता है क्यू डैश, ये होता है इरेशनल नंबर का। ये सब हम पढ़ेंगे, यहाँ से जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है, ध्यान रखना कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है और होल नंबर जो है वो इंटीजर हो सकता है। पर मैं कहूँ कि जो इंटीजर है क्या वो होल हो सकता है? वो नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और प्लस के भी होते हैं। तो इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, होल नंबर में नेगेटिव तो होते नहीं है। ये तो 0 और 1 से चालू होता है, 0 1 2।
नेचुरल सिर्फ 1 से चालू होता है, नेगेटिव इसमें भी नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सर्कल बनाया इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझेंगे। आज इसके पॉइंट लिख लेते हैं बस। तो देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट आ नेचुरल नंबर। बिल्कुल बात सही है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर तो हो सकते हैं, पर इंटीजर जो है नेचुरल नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर जो है नेगेटिव भी होते हैं। 4 पॉइंट क्या कह सकते हैं, क्या हम ये होल पे बना सकते हैं, होल नंबर पे भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज आ इंटीजर, कि सारे के सारे होल नंबर जो हैं इंटीजर हो सकते हैं, बट एवरी इंटीजर नॉट ए होल नंबर। सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव होते हैं और होल नंबर में नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या आता है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात करते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर हम 6 पॉइंट देखेंगे, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। बात करेंगे कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नॉन का मतलब मैंने अभी बताया था नहीं, क्या बताया था, नहीं, यानी ये पहले से ही नेगेटिव तो है, तो आपको नेगेटिव नहीं रखना है। जहाँ पे भी जिस वर्ड के आगे नॉन लग जाए मतलब वो चीज़ नहीं हो रही है, बाकी होगी। तो यहाँ पे बोल रखा है नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नॉन आगे लग गया, नॉन का मतलब नहीं, यानी नेगेटिव नहीं है। तो कौन से है इसमें, देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ रेड पेन से, 1 मिनट। यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इंटीजर होते हैं, देखो भाई इंटीजर जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं -3 to 1, 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, इधर और इधर। मैंने कम ही लिखे हैं, ठीक है। मैंने बोला है कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बाकी लिखने हैं। नेगेटिव कितने, इतने नेगेटिव हैं, ये इतने क्या है, ये नेगेटिव। हमें मतलब यहाँ से लिखने हैं, कहाँ से लिखने हैं, यहाँ से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस वाले में 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। बात करेंगे नॉन पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव कौन से वाले हैं, पॉजिटिव इतने हैं हमारे पास, ये वाले पॉजिटिव हैं, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं है, आपको बता चुका हूँ। 0 सिर्फ एक 0 इज ए ओनली इंटीजर, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर और नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। यानी 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव होता है, 0 इट्स ओनली आ इंटीजर। तो ये अपने पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो यहाँ पे नॉन लग गया, मतलब हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, बाकी चाहिए। बाकी मतलब यहाँ से चाहिए। तो कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आएंगे, माइनस, मतलब नंबर, मतलब इसमें माइनस के नंबर आएंगे सारे, -∞, -3 -2 -1 और 0। एक तरीका और है इसका लिखने का, एक तरीका क्या है और लिखने का, और तरीका क्या है, हम कह सकते हैं -∞ to 0, -∞ to 0। हम ये भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर 0 तक के नंबर जो है पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त हुआ। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ फिर से, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 9318321970 आप इस पे मुझे मैसेज करें। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं ऐड कर लूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम होगा मैथ्स वाला मोहित सक्सेना, ठीक है जी। और लोगो जो होगा, लोगो किस प्रकार का होगा, लोगो ये इस प्रकार का लोगो होगा, ब्लैक कलर में, ठीक है, ब्लैक और वाइट में।
तो मैं आप सभी को इसमें ऐड कर लूँगा, और जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको डीपीपीस जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा पढ़ाना आपको सभी को पसंद आया होगा, और अगर मैंने आपको वीडियो में कोई गलती की हो या कोई भी मिस्टेक की हो या कोई अपशब्द बोला हो तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।